आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब यहाँ पे माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल एस मनकोटिया साहब और उनके साथ उनके जो बाकी साथी थे वो सब यहाँ पे आए थे। तो उनके साथ विचार करने के बाद बातचीत करी और उसके बाद ये नतीजा हमें समझ में आ रहा है कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वो पूरे तरीके से अपना काम जो है सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं, जिसको ओवरहाल करने की जरूरत है। इसमें 2-3 इश्यूज आते हैं, जैसे एक कमर्शलाइजेशन बहुत हो गई है, कमर्शलाइजेशन को रोकना चाहिए। जो पिलग्रिम्स जाते हैं उनका फेयर इतना है, आरती में बैठने के लिए अलग से पैसे लगते हैं। और इन सब चीजों के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, वो ये है कि 2000 अगस्त 2025 में एक वहां लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें तकरीबन जो रिकॉर्ड के मुताबिक तो 20-25 लोग उन्होंने दिखाए थे जिनकी डेथ हुई थी वहां पे लैंडस्लाइड की वजह से। लेकिन उसमें इनफैक्ट जो है वो कह रहे हैं कि कई ज्यादा लोग उसमें थे। उस पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, नथिंग सर्ट ऑफ इट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो फंक्शनिंग है श्राइन बोर्ड की वो अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरल पब्लिक नहीं है। इसको ओवरहाल करने की जरूरत है। अगर ओवरहाल करेंगे तो मुझे लगता है कि जनरल पब्लिक जो है उसी पे सेटिस्फेक्शन हो जाती उनकी कि अगर इसको ठीक तरीके से काम किया करे श्राइन बोर्ड अपना, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये श्राइन बोर्ड एक बहुत बड़ी अच्छी एक इमेज दे सकता है पब्लिक में। तो जरूरत है इनको ओवरहाल करने की। तो इस वक्त जो जरूरत है वो यही है कि श्राइन बोर्ड की जो फंक्शनिंग है उसको सुधारा जाए, उसमें लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा की जाए, ताकि लोकल्स जो है वो, क्योंकि जोग्राफिकल जो हमारा यहाँ पे टोपोग्राफी है उससे बखूबी वाकफ है। तो कहाँ पे किस वक्त क्या करना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब जैसे फेयर जो फिक्स किए हैं इन्होंने, फेयर इतने ज्यादा फिक्स हुए हैं कि अगर जम्मू से किसी ने वहां पे जाना है, टू एंड फ्रो करना है, तो हेलीकॉप्टर सर्विस वो दे रहे हैं। लेकिन 35,000 करीब जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो चार्ज कर रहे हैं एक बंदे से। और अगर किसी ने नाइट स्टे वहां पे करना है तो फिर उसके लिए अलग से कोई 60,000 रुपए किराया पर पर्सन। तो जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन और बियॉन्ड द रीच ऑफ ए जनरल पब्लिक है, और कॉमन आदमी तो फिर सोच ही नहीं सकता। और फैसिलिटीज वहां पे ये भी मुझे पता लगा कि वहां पे जो इतने बड़े बड़े ये नेस्ट कैफे और बाकी और चीजें जो है वहां पे खुली हुई है, पिज्जा हट्स और पता नहीं क्या क्या बनाया वहां, तो ये टोटल कमर्शलाइजेशन हो गई है। इस कमर्शलाइजेशन को रोकना चाहिए। और जब तक ये कमर्शलाइजेशन रोकेगी नहीं तो लोगों का फेथ डे बाय डे जो है वो कम होता जाएगा। और एक स्टेज आएगी ये पिकनिक स्पॉट बनेगा और कुछ नहीं रहेगा। माता के जो दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, श्रद्धा से जाते थे, बाहर से लोग आते थे, तो वो इसी श्रद्धा से आते थे कि वहां उनको मन की शांति मिलती थी, माता के दर्शन मिलते थे। और लेकिन आज वो चीज जो है वो देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ये जो श्राइन बोर्ड है इसको अपनी फंक्शनिंग जो है उसको सुधार करना चाहिए। यही हमारी अभी जो संघर्ष समिति है उनसे यही बात हुई, इसी बात पे डिस्कशन की है हमने। तो इसको जरूरी है कि इस पर गौर किया जाए और इसकी जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए। जय हिंद जय भारत। ये धर्म का स्थान है, आस्था से लोग यहाँ आते हैं और इसमें बहुत पूरे दुनिया की आस्था जो है माता वैष्णो देवी में है। और इसको हमें पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना है, यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे याद आता है कि मैं अपने बचपन में कभी गया था, उस वक्त के जो दर्शन माता के थे और आज के दर्शन में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि लोगों में शायद उस वक्त श्रद्धा जो है बहुत ज्यादा होती थी, इस वक्त श्रद्धा है लेकिन आपको वहां पिकनिक स्पॉट के लिए हर एक चीज अवेलेबल है, जो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस सेंटर नहीं है। तो इसको कम से कम माता तक ही रहने दें और माता के दर्शन कोई करने आए तो उसको अच्छे तरीके से दर्शन होने चाहिए और उसमें कोई भी कमर्शलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। हम बिजनेस नहीं कमा रहे हैं यहाँ, तो बिजनेस कमाने के लिए और बड़ी जगह है। तो मुझे लगता है वो सब कुछ वहां से हटा के इसको बिल्कुल जो है वो धर्म का स्थान है, धर्म का स्थान ही रहने देना चाहिए, ताकि जाके कॉमन आदमी की जो आस्था है इसमें वो बनी रहे।